Hello students, today we will revise chapter number 11, the earth and its neighbors. In previous videos we have learned about the solar system, stars, planets, satellites and earth. Today we will discuss about the movement of earth. Earth move कैसे करती है. As you can see, this is the model of earth. Today we will learn about the earth through this model. अर्थ कैसी होती है, राउंड होती है, शेप में गोल होती है. इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, मीन्स वो कैसी है, रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या करते हैं, बस इमेजिन करते हैं. अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, मीन्स पूरा एक दिन लगता है. और इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. ये जो स्पिन करती है अर्थ एक्सिस के चारों तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. और इस रोटेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, मीन्स पूरा एक दिन लगता है. और रोटेशन की वजह से ही क्या होते हैं, डे एंड नाइट में चेंजेस आते हैं, दिन और रात होती है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ रोटेशन और उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, अर्थ क्या करती है, एक ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मूव करती है. और इस ऑर्बिट, ये जो अर्थ होती है, इसे एक पूरा ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं, मीन्स पूरा एक ईयर लगता है. और इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, सोलर ईयर. इसे कंप्लीट करने का मतलब है कि एक रिवॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं. हमारी जो अर्थ होती है उसमें दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज कॉल्ड साउथ पोल. एज वी नो वी हैव 4 डायरेक्शंस. हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं. फर्स्ट इज नॉर्थ पोल, सेकेंड पोल, साउथ पोल, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन. ये 4 डायरेक्शंस हैं. इनके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है अर्थ में और ये क्या है, साउथ पोल है. अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है. एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो अर्थ के सेंटर से पास होती है और उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं. जो फर्स्ट पार्ट डिवाइड हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. एंड सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर. नाउ वी विल लर्न अबाउट द सीजन्स ऑफ अर्थ. अर्थ में सीजन्स कैसे चेंज होते हैं. हमने पहले पढ़ा हुआ है 2 तरह के क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं अर्थ में, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन में क्या होता है, अर्थ क्या करती है, स्पिन करती है एक्सिस पे और जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं डेज में और नाइट में. और रिवॉल्यूशन में क्या होता है, अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है और जिसकी वजह से हमारे सीजन्स में चेंज आता है. अर्थ में क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, एक्सिस होती है, जिसके चारों तरफ क्या करती है, वो स्पिन करती है, रोटेट करती है. वो एक्सिस कैसी होती है, टिल्टेड होती है. अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते सन की, जिसकी वजह से जो हीट होती है, सन की लाइट होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है दोनों हेमिस्फीयर्स में. और इसका रिजल्ट क्या है, जो टेम्परेचर में और लेंथ ऑफ डेज में है उसमें डिफरेंस आ जाता है. मीन्स जो दिन होते हैं और रात होती हैं वो छोटी बड़ी हो जाती हैं और इसी की वजह से हमारे सीजन्स में भी चेंज आ जाता है. एग्जाम्पल स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन. 2 कॉज होते हैं सीजन्स के. फर्स्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की. रिवॉल्यूशन आपको जैसे पता है कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो वो क्या है, रिवॉल्यूशन है. तो एक कॉज क्या हो गया, ये हो गया. सेकेंड कॉज है टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, कि अर्थ की जो एक्सिस है वो कैसी है, टिल्टेड है, मीन्स टेढ़ी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया कहाँ लाया करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ लाया करती है, साउथर्न हेमिस्फीयर में.
जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा सनशाइन क्या करता है, रिसीव करता है कौन से मंथ में, दिसंबर में, और इसी वजह से ज़्यादा सनशाइन की वजह से क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन होता है कौन से मंथ में, दिसंबर में। इंडिया कहाँ लाई करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और वो अवे रहती है, मीन्स सूरज से दूर रहती है, कब, कौन से मंथ में, दिसंबर में, और इसकी वजह से इंडिया में क्या होती है, कोल्ड होता है, विंटर होती है। इन जून मंथ में क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सनशाइन क्या करती है, रिसीव करती है, और वहाँ पे जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें क्या हो जाती है, समर हो जाती हैं। कंट्रीज़ इन साउथर्न हेमिस्फीयर, जो कंट्री साउथर्न हेमिस्फीयर में है वो किससे दूर हैं, सन से दूर हैं, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेंगी, वो विंटर एक्सपीरियंस करेंगी। जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है, आपको बताया था, एक इमेजिनरी लाइन पास होती है इक्वेटर सेंटर से, और इक्वेटर के जो आसपास वाले एरियाज हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसे रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, मीन्स वहाँ पे 12 आवर की डेज होते हैं, 12 आवर्स की नाइट होती है। Thank you everyone. This is all about the chapter. Now I will share the test to you which you have to do in your class notebook, and tomorrow I will share the answer key.